हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ चुका है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जिस लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इस लेक्चर को आप सब लोगों ने बहुत सा प्यार दिया, इसलिए आज हम लेक्चर नंबर 2 को बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। चलिए लेक्चर को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आज पढ़ना में विभाज्यता के नियम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार, जिसमें से पहली संख्या आ रही थी प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या थी पूर्ण संख्या, तीसरी संख्या सम संख्या थी और चौथी संख्या विषम संख्या थी, पांचवी संख्या अभाज्य संख्या और छठी संख्या भाज्य संख्या थी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सवाल दिए हुए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे से कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर एक बार उन सवालों को कर लेते हैं, फिर बाद में विभाज्यता के नियम को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था 10 से 20 तक के बीच की सभी भाज्य संख्या लिखिए। हम आपको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। उसके बाद आ रहा था सम संख्याएं। सम संख्या उन संख्याओं कहते हैं जो सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं, अर्थात उन्हें भाग देने पे शेषफल 0 बचता है। उसके बाद आ रहा था विषम संख्याएं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि संख्याएं। उसके बाद आ रहा था आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जिनका गुणनखंड 2 होता है, जैसे 3, 5, 7, 9। या वे संख्याएं जो स्वयं से या 1 से ही विभाजित हो सकती हैं, इसलिए उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आ रहा था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं। उसके बाद था भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्याएं आती हैं। यहाँ पर बताया गया है 10 से 20 तक के बीच की सभी भाज्य संख्याएं लिखिए। चलिए लिख लेते हैं आंसर। 10 के बाद आने वाली संख्या 11 है। 11 एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से या केवल 1 से कटती है, इसलिए 11 हमारी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो 10 के बाद आने वाली संख्या है 12। 12 2 से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है और 12 से कट सकता है। मतलब यहाँ 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट सकता है, इसलिए यहाँ एक भाज्य संख्या है। उसके बाद आती है संख्या 13। 13 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद आएगा 14। 14 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 14 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं और 14 से भी काट सकते हैं। उसके बाद आता है 15। 15 भी एक भाज्य संख्या है। 16 भी भाज्य है। 17 भाज्य नहीं है, क्योंकि 17 केवल 17 से ही कट सकता है या केवल 1 से कट सकता है, अर्थात उसके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्याएं नहीं हैं। उसके बाद है 18। 18 भी 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा और 18 से कट जाएगा, इसलिए 18 एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सही आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 50 से 60 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर 50 से 60 के बीच की प्राकृतिक संख्या लिखना, तो आ जाएगा आंसर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ये आंसर अपना मैचिंग कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये आपका आंसर सही आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 ही संख्या होती है, अर्थात वह स्वयं से कट सकती है या केवल 1 से कटेगी। यहाँ पे 30 से 50 के बीच की संख्या लिखना, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 31, 37, 41, 46,
47 आध संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि इनके अलावा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं इन दोनों के बीच में जो कि अभाज्य हो। यहाँ पर 31, 37, 41, 47 ये तीनों संख्याएं एक अभाज्य संख्या है जो 30 से 50 के बीच आती है। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम आज में इस पार्ट में विभाज्यता के नियम को पढ़ना है, जो लेक्चर नंबर 2 है। चलिए लेक्चर को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में पहला नियम पढ़ना है हमें 2 से विभाज्यता के नियम। लिख लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता के नियम संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। 2 से वही सभी संख्याएं विभाज्य जिनके अंत में वही संख्याएं जिनके अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 आध संख्या 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आ जाएं आती हैं तो वे सभी संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं। चलिए एक संख्या को लिख लेते हैं, जिससे हमारी संख्या है 8, 4, 3। यहाँ पर संख्या के अंत में 8 आ रहा है। चलिए इसको 2 से विभाजित करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 1, 2 सते 14, यहाँ उतारे 8, 2 चौको 8, आगे शेषफल 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत का अंक 8 आ रहा है, जो कि विभाज्यता के नियम में लिखा गया है, और इसको इस संख्या को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। अतः यहाँ लिखी गई संख्या 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हमें लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन सभी संख्याओं में से रखना है। बाकी की संख्याएं कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे 8, 4, 3, 5। ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का अंक 8 आ रहा है और 8 2 से कट जाता है। उसके बाद संख्या बना सकते हैं हम 0, 5, 9, 7, 6। नेक्स्ट संख्या हो सकती है 6, 2, 5, 8, 2। यहाँ पे लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं संख्याओं में से रखना है। बाकी की संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4, 9, 7, 6, 5 आज संख्याओं को हम, इसके अलावा हम इसके अतिरिक्त हम बहुत संख्याएं लिख सकते हैं जो कि 2 से विभाजित हो सकती हैं। बस हमें लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं संख्याओं में से होना चाहिए। चलिए नियम नंबर 2 लिखते हैं, जिसे हम 3 से विभाज्यता के नियम कहते हैं। तीन से विभाज्यता का नियम।
3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से कट जाए तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती हैं। एक बार चलिए परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको समझ लेते हैं। यदि दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से कट जाए तो 3 से कट जाए तो दी गई संख्या विभाज्य 3 से विभाजित हो जाएगी। जिसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जिसे हमारे पास कोई संख्या है 6, 3, 9। यहाँ पर 6 और 3 9, 9 18। इन अंकों को जोड़ने पर 18 हो जाएगा, जो कि 18 3 से कट जाता है, इसलिए यहाँ दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 4, 3, 2, 6। इन अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 9, 6, 15। इन अंकों को जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, जो कि 15 3 से कट सकता है, अतः यह संख्या भी 3 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या लिख लेते हैं हम 7, 6, 2, 3। इन अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 6, 13, 13 2 15, 15 3 18 और 18 3 21। इन अंकों को जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है और 21 3 से कट जाता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए नियम नंबर 3, जिसे 4 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर दिया जाए, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं एक बार। यदि दी हुई संख्या की अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी।
यदि दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिख लेते हैं 16, 16 4 से कट सकती है, इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं हम, 8 4 9, ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं, जैसे 28, 28 4 से विभाजित हो सकती है, इसके आगे कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, 6 4, ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद लिख लेते हैं 44, 44 भी 4 से विभाजित हो जाती है। 11 का यदि 11 का पहाड़ा हम 4 और पढ़ें तो 44 4 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसके आगे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 9 7 6। यह संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी, अर्थात इसको भाग देने पर 4 से शेषफल 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। एक बार आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी तक हम 3 नियम पढ़ चुके हैं, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम। अब लिखने जा रहे हैं हम नियम नंबर 4, जिसे 5 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आ जाए वे सभी संख्याएं 5 से पूरी की पूरी विभाजित हो सकती हैं, अर्थात उन संख्याओं को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा। वे संख्याएं जिनके अंत का अंक 0 या 5 होता है वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे देख लेते हैं संख्याओं को, जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दी 6 4 5 9, यदि इसके लास्ट में 0 लगा दें तो यहाँ पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और शेषफल 0 आ जाएगा। चलिए दूसरी संख्या लिख लेते हैं, 3 7 9 5। इस संख्या के अंत का अंतिम अंक 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या लिख लेते हैं, 4 6 3 5 0। जिस संख्या के अंत में 0 आ गए इसलिए पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार की हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं। इसके आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए नियम नंबर 5 देख लेते हैं, जिसे हम 6 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। हेडिंग लगाएंगे, 6 से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता का नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो जाएं और 3 से भी विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम 6 से विभाजित कर देते हैं। लिख लेते हैं नियम, वे सभी संख्याएं
जो 2 और 3 दोनों अंकों से विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 से दोनों अंकों से विभाजित हो जाती हैं, तो वह संख्या छः से विभाजित हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे हमें एक ऐसी संख्या बनाना जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। 2 से विभाजता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं होनी चाहिए। और 3 से विभाजता का नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाएं, तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो हमें एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 4। अब हमें इससे ऐसी संख्या बनाना है जो कि पूरी की पूरी 3 से कट जाए अंकों को जोड़ने पर। 4, 2, 6, 6 और 6 12, 12, 3 15। इन संख्या के अंक को जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा जो कि 3 से कट जाएगा। और अंतिम अंक 4 है, 4 इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात यह संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है, इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या लिख लेते हैं। अंतिम अंक लिख देंगे हम पहले 8, उसके बाद इसमें कुछ संख्या ऐड करते हुए आगे बढ़ा देते हैं। 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21। इन अंकों को जोड़ने पर 21 प्राप्त हो रहा है जो कि 3 से पूरे की पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 8 आ रहा है। अतः यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार अन्य संख्या लिख लेते हैं। 0, 6, 6, 3, 6। यदि इनको अंकों को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है? 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21। 21 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यहाँ संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि यहाँ संख्या 3 से और 2 से विभाजित दोनों से हो रही है। 2 से इसलिए हो रही है क्योंकि अंतिम अंक 0 आ गया, इसलिए हम इसको 6 से विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद आ रहा है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 जिसे हम 7 से विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम। सात से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों को 3 3 का दाईं ओर से 3 3 का जोड़ा बनाने पर उनके सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का अंतर 7 से विभाजित हो जाए या 0 आ जाए, तो वह संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक बार नियम को लिख लेते हैं। यदि दी हुई संख्या को दाएं ओर से 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाने
पर सम और विषम स्थान की जोड़ों का अंतर 0 या 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिख लेते हैं, लाइट धीमा हो गया होगा। जैसे संख्या में दी हुई यहाँ पे 3 6 6 8 3 4। चलिए जोड़ा बना लेते हैं 3 अंकों का, एक अंक, एक जोड़ा, दो जोड़ा। यहाँ पर इनके जोड़ों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 और 8 15, 15 आया यहाँ पे। 6 6 12 3 15। यदि 15 में से 15 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 0 आएगा। अगर अंतर 0 आ गया, घटाने पे 0 आ गया तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं। 7 0 7, 3 अंक का जोड़ बना लेंगे यहाँ पे। 1 2, यहाँ पे 8 7 15 हो जाएगा। यदि 15 में से 8 को माइनस कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या 7 होगी। अतः 7 से विभाजित हो जाती, इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। विषम अंक पे ये वाला पद आ रहा है और विषम अंक पे ये वाला आ रहा है। इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 4 6, 6 12 13 और 2 15। अब चलिए सम अंक को जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 और 9 15। यहाँ पर विषम का योग 15 आया है और सम का योग भी 15 है, इसलिए 15 में से 15 को माइनस कर दे तो प्राप्त संख्या 0 होगी, जो कि 7 से विभाजित हो जाएगी। अतः यहाँ दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम और 10 से विभाज्यता के नियम तथा 11 से विभाज्यता के नियम। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं।